हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हम अभी तक कर रहे थे अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस और आज हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का है लास्ट डे। इससे मैंने आपको दो तरीके की फॉर्म बताई थी, आपको दो फॉर्मूलाज बताए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका जनरल फार्मूला था और एक हमारा सम ऑफ टर्म्स का था। तो इन्हीं दो पे ये चैप्टर आपका पूरा बेस्ड है। इसके अलावा मैंने बेसिक आपको दो तीन आपके जो फॉर्मूलाज हैं वो और आपको बताए थे। आज हम कुछ सम से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जो सम ऑफ एन टर्म्स था इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और यहीं पर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। आपको मैंने पहले भी बताया था कि अभी जो हम पोर्शन कर रहे हैं वो अलजेब्रा का है और अलजेब्रा यहाँ पर मैथ्स की जो है आपके पास 10th क्लास की वो 20 मार्क्स को लेती है। उस 20 मार्क्स को हमने डिवाइड किया था अपने 4 चैप्टर्स में, जिसमें हमने पॉलिनोमियल्स किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स किया एंड लास्ट ईयर हम कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो इन सबको मिला के आपके 20 मार्क्स हो जाते हैं। तो अगर आपने ये सारी सीरीज़ देखेंगे तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगी और आपको मोटिवेट करेंगी आगे अपने मैथ्स को करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं आज कुछ क्वेश्चंस जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और हमारे एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो फर्स्ट आप देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है बोर्ड में कि a की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू 3 है, an आपके पास 50 है, n और sn आपको फाइंड आउट करना है। तो जब हमारे पास a है, d है, an है, तो हमें कैसे इस तरीके से निकालना है वो हम देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर दे रखा है an इज इक्वल्स टू 50। ठीक, आपको पता है an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब यहाँ पर इस वैल्यू पे इस जो इसकी वैल्यू है 50 मुझे यहाँ पर पुट करनी है। तो an की जगह मैं क्या रखूँगी 50। a की वैल्यू आपके पास है 5 प्लस यहाँ पर d की वैल्यू है 3 लेकिन n की वैल्यू नहीं है, तो हमने इस तरीके से इसको लिख लिया। अब क्या करेंगे, 5 को यहाँ शिफ्ट कीजिए, 50 माइनस 5 ये हो जाएगा 45 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3। अब ये 3 यहाँ पर n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाइड है तो यहाँ ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पर जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15 इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया n माइनस 1, 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ऐड हो जाएगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी 16। तो मतलब जो हमें निकालने के लिए बोला था उसमें से हमने n को तो यहाँ पर निकाल लिया, लेकिन अभी हमें निकालना है sn। sn के लिए आपके पास फॉर्मूला था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आपके पास ये फॉर्मूला था। ठीक, अब यहाँ पर हमें SN निकालना है तो n की वैल्यू 16 है तो 16/2 2a की वैल्यू आपके पास 5 है तो ये हो गया 10, n माइनस 1 मीन 16 माइनस 1 हो गया 15 इंटू डी की वैल्यू आपके पास है 3। तो ये हमने वैल्यू लिख ली, ये कट हो रहा है, कट कर लिया। 8 यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 15 3 ये हुआ 45, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 इंटू 10 इंटू 55 आपके पास 10 प्लस 45 ये आपके पास 55 हुआ। और 55 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ पर ये आंसर आया आपका 440। तो ये हमने SN निकाल दिया। तो मतलब जब हमें फॉर्मूलाज पता थे, जब हमने फॉर्मूलाज की अच्छी एक वो कर रखी है, अपने रिवीजन कर रखी है, तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता सॉल्व करने के लिए। आपको सिंपली यहाँ पर फॉर्मूला लगाना था और फॉर्मूला लगाते ही आपके पास जो है वैल्यूज जो उन्होंने हमें दे रखी थी वो हमने उसमें डाली और जो निकालने के लिए कहा था वो इजीली निकल गया। सिर्फ यहाँ पर कैलकुलेशन का ही खेल था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया हो। क्वेश्चन समझ आ गया है तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि उसमें हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बस उसी का थोड़ा सा ऑपोजिट है, वरना ऑलमोस्ट ये सेम ही है। पहले हमें SN निकालना था और इस बार हमें SN गिवन है और आपको AN निकालना है। तो घबराना नहीं है, जो चीज़ गिवन है वही आप इसमें से लें। ठीक, आपको यहाँ SN गिवन है, SN का फॉर्मूला होता है n/2 और ये होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमने लगाया। SN की जगह पे हम रखेंगे 90 क्योंकि गिवन था। n आपके पास यहाँ पर नहीं है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 अगेन नहीं है और a की जगह पे हमें पता है वैल्यू कितनी है 2 है तो 2 इंटू 2 ये हो गया 4, यहाँ हो गया n माइनस 1 और d की जगह पे हमने रख दिया यहाँ पर 8। ठीक, अब ये 2 है अपॉन में यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 180 इज इक्वल्स टू n, अंदर सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 8n माइनस 8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n और ब्रैकेट में हो जाएगा 8n
-4, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 8n² माइनस 4n। 180 को भी उधर शिफ्ट कर लेते हैं तो 8n² माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। तो ये है। अब आप इसमें से देखिए कुछ टर्म कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ इसमें से तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 2n² माइनस n और यहाँ पर हो जाएगा ये आपके पास 45 इज इक्वल्स टू 0। तो 0 के अपॉन में 4 मतलब जाएगा तो ये 0 बन जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो यहाँ ये हो गई 2n² माइनस n माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसे d वाले मेथड से कर सकते हैं, चाहे तो फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अगर d से निकालेंगे तो d इज इक्वल्स टू हो जाएगा b² माइनस 4ac। b² आपको पास यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू आपके पास कितना हो जाएगा 4 इंटू आपके पास a की वैल्यू है 2 एंड c की वैल्यू है आपके पास -45। तो ये कुछ ना कुछ क्या है आंसर जो है नेगेटिव में लिख लेगा। और जब भी मैंने आपको बोला है कि आंसर नेगेटिव में हो तो आपके पास क्या है रूट्स निकालना पॉसिबल नहीं होता। तो इस क्वेश्चन को हमें यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन है वो है a की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 8 है, s की वैल्यू 192 है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ से क्या करना है d को निकालना है। तो जब इस तरीके का फॉर्मेट है हमारे पास एक ही चीज़ यहाँ पर गिवन है s n का फॉर्मूला जो आपको पता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d ये होता है। तो Sn की जगह पे आपके पास वैल्यू है 192 ये रख लिया हमने। यहाँ पर n है 8/2 हो गया, ये 2a ये हो गया 6 प्लस n-1 अगेन आपके पास 8-1 ये हो गया 7 और इंटू d क्योंकि d की वैल्यू हमारे पास नहीं है। ये से 4 टाइम्स में कटेगा, काट लिया। यहाँ ये 4 अपॉन में मतलब इनके साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ अपॉन में हो जाएगा 192/4 और यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 70। कटिंग कर लीजिए। यहाँ पर 4 4 16 4 8 32। अब ये 6 को भी इधर शिफ्ट करेंगे तो 48 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 70। तो हम इसमें से जैसे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 42 इज इक्वल्स टू 70। तो d इज इक्वल्स टू हो जाएगा 42/7 और यहाँ पर जब ये 7 है ये 42 को 6 टाइम्स में इसको कट करेगा तो इसका मतलब यहाँ से d की वैल्यू आ गई। मतलब क्वेश्चन कैसे भी शफल होकर आ जाए, कोई भी वैल्यूज़ इधर से उधर हो जाए, अगर आपको अपने फॉर्मूले पे पकड़ अच्छी है, अगर आपको उसकी अच्छी नॉलेज है तो आप कोई भी क्वेश्चन ईजिली इसमें कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसमें देखते हैं कि हमारे लिए नया क्या होने वाला है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सम से रिलेटेड। तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। मतलब आपके पास कुछ टर्म्स हैं और वो कहाँ तक चल रही है 51 टर्म्स तक चल रही हैं जिनका सम क्या है आपके पास अच्छा इनका सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द AP हु सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर दिस। देखिए अब आपके पास जब सीरीज़ बनती है, मैंने बताया था a प्लस d a प्लस 2d एंड सो ऑन बनती है। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म की वैल्यू आपके पास 14 है, थर्ड टर्म की वैल्यू 18 है। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखिए तो 14 और 18 है तो आपके पास इसका मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट करूँगी तो मतलब 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर 18 माइनस 4 किया तो यहाँ पर 14 आया, 14 माइनस 4 होगा तो यहाँ पर कितना होगा 10, मतलब फर्स्ट टर्म आपकी 10 हो गई। ठीक, तो इस वाली सीरीज़ से हमें दो चीज़ पता चली है कि एक तो a की वैल्यू आपके पास 10 है और d क्या है आपके पास 4 है। तो यहाँ पर दो चीज़ हमें पता चल गई। अब वो बोल रहा है कि हमें सम निकालना है फर्स्ट 51 टर्म्स का, तो मतलब n की वैल्यू 51 दे दी उसने। ठीक, आपको पता है कि जब इस तरीके का फॉर्मेट हो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। आपको ये निकालना है। n/2 मीन्स ये हो जाएगा 51/2 तो 2a एक आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस आपके पास n-1 मीन्स 51 माइनस 1 इंटू d आपके पास है 4। वैल्यूज पुट करेंगे 51/2 यहाँ पर इसको सॉल्व करें 20 प्लस 51 माइनस 1 50 50 इंटू 4 होता है आपके पास 200। सो 51/2 और यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे इट विल बी 220। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं तो 110 एंड 51 को आपको करना है 110 से मल्टीप्लाई तो ये आपके पास आ जाएगा
5610। तो मतलब अगर आप 51 टर्म्स का इसमें एडिशन करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5610। क्वेश्चन किसी भी तरीके का है, फिर से बोल रही हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पे अपना फोकस करना है। फॉर्मूला अगर सही है तो आपको जो वैल्यूज़ गिवन है उस पर लगाएंगे तो आपका आंसर डेफिनेटली करेक्ट ही आएगा। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का भी इसमें ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और वो देखते हैं कि उसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में देखिए आपके पास बोला है कि सम निकालना है 22 टर्म्स का। मतलब हमारे पास क्वेश्चन में ये क्लियरली मेंशन है कि आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो है 22 और वो बोल रहा है कि जो डी है वो 7 है और हमारे पास जो 22nd जो टर्म आएगी वो 149 होगी। ठीक, तो हमें सम निकालना है। सम निकालने के लिए Sn इज इक्वल्स टू n/2, यहाँ पर हम लिखेंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, अब सम निकालना है मीन्स ये तो निकालना है, n भी हमें पता है, a नहीं पता, d नहीं, मतलब d की वैल्यू पता है लेकिन a नहीं पता। अब a कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ से हिंट लेंगे। लास्ट वैल्यू जो है 149 की है और उसने बोला डिफरेंस है 7 का। तो अगर मैं सीक्वेंस बनाऊँ 7, 14, 21, आपने इसके बाद हुआ 28, क्योंकि ये 7 का मल्टीपल फॉर्म में ही बनेगा तो लास्ट ये 149 क्या हो जाएगा, 7 के साथ ही हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो डिफरेंस है 7 का इनमें आ रहा है तो हम फर्स्ट टर्म को क्या ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने a की वैल्यू कितनी ले ली, 7। सो Sn इज इक्वल्स टू, यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है 22/2। ठीक, 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 7 हो जाएगा आपके पास 14 प्लस n-1 मीन्स ये हो जाएगा 21 इंटू डी है आपके पास 7। इसको कैंसिल कर लीजिए, 11 और अंदर हो गया 14 प्लस 21 इंटू 7 तो यहाँ आपके पास हो जाएगा 147। 147 में हम क्या करेंगे, 14 को ऐड करेंगे और आपके पास ये आ गया 161। तो 11 को 161 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वहाँ से आपको आंसर अपना मिल जाएगा। तो इसी के साथ हमारे ये जो आज का सेशन है इसको हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि आज जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड है जो हमने सम किया था। बाकी जो कुछ क्वेश्चंस वो आपको अपने टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे और सिमिलर ही होंगे। आप फॉर्मूला लगाएंगे, आपको अपने आंसर्स मिल जाएंगे। अगर आपको ये आज का सेशन जो है वो अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम करेंगे मंडे से स्टार्ट। तब तक आप ये 2 दिन जो हैं आपके पास ब्रेक के, इसमें करिए रिवीजन। और कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज़ मुझसे अपने कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।